चलो यार, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट आया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चंस असिंक्रोनस काउंटर, उसी का एग्जांपल है रिपल काउंटर से आते हैं, और क्या हमें हर एक क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। यह एक कॉन्सेप्ट है जो पहले एक वीडियो रिवाइज करा दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन देके समझाया जाता है। इस वीडियो को बहुत प्यार से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्लियर आपके डाउट होने वाले हैं जो आपने पढ़े हैं अभी तक, उसको यूज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, ये फिगर अगर आप देखो, ये फिगर देखने के बाद आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन किसका है। ये असिंक्रोनस काउंटर का है या सिंक्रोनस काउंटर का है। सर यहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे उसका आउटपुट इस पे, इसका क्लॉक इसको, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक्स हैं। इसका क्लॉक ये है, इसका क्लॉक ये है, और इसका क्लॉक हमने एक्सटर्नल लगाया। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल आपके असिंक्रोनस काउंटर का है। एक और चीज ऑब्जर्वेशन है सर, ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है, ये देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें निगेटिव एज ट्रिगर्ड किया गया है सर, और आपको आउटपुट दिया गया है क्यू नॉट। जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा, या आपको पता है पॉजिटिव दीजिए और क्यू नॉट बार दीजिए। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो ही ये काउंटर हमारा अप काउंटर होगा, अदरवाइज ये डाउन काउंटर है। दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा, डाउन का भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम भी अप काउंटर है। और अगर ये अप काउंटर है, ये क्लियर हो गया, तो अब एक और डाउट आता है, सर कितने बिट का है। सर ये 3 बिट रिपल काउंटर है। अगर ये 3 बिट रिपल काउंटर है तो आपको पता होगा कि 3 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो किसी भी डिवाइस में अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो टोटल नंबर जो स्टेट्स होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे 8। कैसे? टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो n है वो 3 है, तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, वो जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो 2 टू दी पावर 3 होंगे। दैट मीन्स टोटल 8 स्टेट्स होंगे। ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट करेक्ट है। ओके, अगर ये टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट्स मिल गए हमको सर, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सर मुझे नंबर ऑफ स्टेट्स मिल चुके हैं, इस पूरे डिवाइस में टोटल 8 स्टेट्स होंगे, और ये अप काउंटर है। कौन सा काउंटर है सर? ये अप काउंटर है। ये 2 इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। इस पूरे डिवाइस में जो ये सारे फ्लिप फ्लॉप है वो किस मोड में है सर? वो टॉगल मोड में है, 1 और 1 रहता है। अगर जेके फ्लिप फ्लॉप की जगह हम लोग यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप भी लिख देते हैं तो भी चलता है, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप भी लिख दोगे और दोनों को कनेक्ट करके 1 दे दोगे तो भी टॉगल मोड में काम करेगा। सारे फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में, सारे फ्लिप फ्लॉप में निगेटिव एच क्यू नॉट आउटपुट, इसका मतलब अप। 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 8। और वो 8 कौन कौन से होंगे स्टेट, ये आपको भी समझ में आ गया। तो अगर 8 स्टेट की बात की जाए तो 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो 8 स्टेट जो पॉसिबल है वो 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको पता है कि क्या 8 स्टेट्स शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखे जाते हैं? वो ऐसे लिखे जाते हैं। आपको ये सारे 8 स्टेट्स पता है। इसका मतलब इस पूरे डिवाइस में 8 स्टेट पॉसिबल हैं, और 8 स्टेट कौन कौन से होंगे? 0 0 होगा, 0 से फिर अप जाएगा 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और उसके बाद फिर बैक टू 0। तो ये टोटल 8 स्टेट पॉसिबल है। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं कि असिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर में हम ये 8 स्टेट में से हमारे ऊपर है कि हम कौन से कितने स्टेट यूज करना चाहते हैं और कितने स्टेट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लियर और प्रीसेट बटन। तो अगर तुम देखोगे तो ये अप काउंटर है। अप काउंटर में याद रखना क्लियर बटन यूज की जाती है, और अगर आपको डाउन काउंटर होगा तो डाउन काउंटर में दिखाऊंगा कि प्रीसेट बटन का यूज करेंगे हम लोग। तो बात होती है सर ये सारे स्टेट्स हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे में इसमें सिर्फ 5 स्टेट आए। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट के बाद ये 0 0 हो जाए। अभी क्या हो रहा है, 7 के बाद 0 0 हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि सर सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट्स वैलिड हो। मतलब 0 0 रहे, 0 0 के बाद 0 1 हो, 0 1 के बाद 0 2 जाए, 0 2 के बाद 0 3 जाए, उसके बाद 4 जाए, उसके बाद 5 नहीं आना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टेट्स मेरी नहीं चाहिए, मुझे इसी के बाद 4 के बाद 0 0 मिल जाए। मतलब टोटल स्टेट 1 2 3 4 5, मुझे यही 5 स्टेट चाहिए, मुझे 1 0 1 वाली स्टेट नहीं चाहिए। अगर आपको 1 0 1 स्टेट नहीं चाहिए तो आपको कैसे डिजाइन करोगे मोड 5 काउंटर? तो उसके लिए आप क्या करो, ये जो 1 0 1 स्टेट है उस समय अगर तुम ध्यान से देखो तो ये Q0, ये Q1 और ये Q2, ये तीनों यही आपने लिखा हुआ है। Q0 को नीचे यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि क्लॉक आपने Q0 पे दी है, तो इसका मतलब ये LSB है। ये सारी चीजें हमको आपने पहले ही बता दी है, सिर्फ और सिर्फ आज यूज करने वाले हो। अगर आपको देखो मुझे 1 0 0 के बाद 0 0 चाहिए सर,
मुझे 101 नहीं चाहिए। इसका मतलब आपको क्या नहीं चाहिए सर? मुझे ये स्टेट नहीं चाहिए जब आपकी Q0 की वैल्यू 1 हो, देखो Q0 की वैल्यू 1 हो, Q1 की वैल्यू 0 हो और Q0 की वैल्यू Q2 की वैल्यू 1 हो। मुझे ये स्टेट नहीं चाहिए सर। इसका मतलब सर आप कुछ ऐसा करिए कि जैसे ही ये स्टेट आए मैं सीधे सीधे रीसेट पे पहुंच जाऊं। ये स्टेट आते ही विद इन नो टाइम मैं चाहता हूं कि मुझे 0 0 मिल जाए, क्योंकि मुझे ये स्टेट चाहिए ही नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है ये स्टेट आ चुकी है। अब अगर आप सोचो ये स्टेट पे पहुंचते ही आप अगर रीसेट क्लियर कर दोगे सारे फ्लिप फ्लॉप को तो सब 0 0 हो जाएंगे, तो ये जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं होगी। इसलिए इस स्टेट को चले जाने दीजिए, इस स्टेट को आ जाने दीजिए। इस स्टेट का आने का मतलब है क्या? Q2 Q0 और Q0 की वैल्यू 101 आ जाने दीजिए। अब जैसे ही ये स्टेट आए मैं चाहता हूं कि मेरा फ्लिप फ्लॉप सारा कहां पहुंच जाए? मेरा सारा फ्लिप फ्लॉप 0 0 0 0 पहुंच जाए। उसके लिए मुझे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। इसका मतलब आपने बताया था कि अगर आप यहाँ पे 0 दे दें और आपने देखो सारे क्लियर को कनेक्ट किया हुआ एक तार, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे किसी न किसी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक 0 चाहिए। और ये 0 कब चाहिए? ये 0 तब चाहिए जैसे ही ये स्टेट आए। 101 आते ही मैं चाहता हूं कि मैं क्लियर कर दूं। और इसका मतलब यहाँ पे आपको 0 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एक बॉक्स है, मैं यहाँ पे बॉक्स लगाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन रह जाता है सर। मुझे सारे क्वेश्चन समझने हैं कि कैसे होते हैं और कैसे वो बनाते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, गधों की तरह एक क्वेश्चन एक नैंड बना देंगे या कोई गेट लगा देंगे और हम समझा देंगे। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वहाँ पे एक बॉक्स, इसका मतलब वहाँ पे क्या लगाया जाए कि मुझे वहाँ 0 मिले। तो एक काम करते हैं सर, एक प्यारा सा गेट होता है, हम कोई भी गेट यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फॉर द टाइम भी पहले केस में मैं चाहता हूं कि आप मुझे नैंड गेट लगा के ये 5 स्टेट पाइए। क्वेश्चन और बदल सकता है कि नैंड की जगह पे सर एंड गेट लगा के भी क्या कर सकते हो ऐसा? बिल्कुल। सर और गेट लगा के? बिल्कुल। नॉर गेट लगा के? बिल्कुल। लेकिन आप पहले मुझे बताइए कि आप नैंड गेट से इसको ऐसे कैसे करेंगे। तो नैंड गेट की अगर हमको ट्रुथ टेबल पता हो तो आपको अच्छी तरीके से पता है आपने कौन सा गेट यूज करना है। आपने बोला कि सर आपको नैंड गेट यूज करना है, तो नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल होगा वो ये होता है 1 1 1 और 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे नैंड गेट का एक ऐसा ही केस आता है जहां पे 0 होता है। तो वो कब होता है? जब दोनों उसके इनपुट हाई हो। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे नैंड गेट यूज करना है, अगर आपको यहाँ पे नैंड गेट यूज करना है तो नैंड गेट यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लीजिए। लेकिन नैंड गेट यूज करने के साथ साथ अब आपको नैंड गेट का जो आउटपुट 0 लाना है वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे आपके दो, अब मैंने क्या बोला कि 2 इनपुट हो गया या 3 इनपुट, वो डिसाइड होते हैं कि आपने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए, 1 2 3। तो इसमें कितने इनपुट्स होंगे सर? 3 इनपुट्स होंगे उस नैंड गेट के। अगर 2 होते तो 2 इनपुट होते। अब देखो आपके पास 3 इनपुट है नैंड के और 3 इनपुट नैंड के हैं, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 लानी आपकी मजबूरी है। क्यों 0 लाना चाहते हैं? कि आप क्लियर करना चाहते हैं। कब क्लियर करना चाहते हैं? जब ये स्टेट हो। और कैसे क्लियर करना चाहते हैं? क्लियर वाली बटन से। क्लियर वाले बटन में क्या देना चाहते हो? 0। 0 देने के लिए आपको नैंड गेट पे सारे इनपुट पे क्या लगाना पड़ेगा? 1। और वो 1 और 0 कहां से आएगा? वो यहीं से आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर तुम्हें दिख रहा हो प्यार से, सर अगर आप देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, इसका जो उल्टा वाला अपोजिट वाला Q2 बार होगा वो क्या होगा? इसमें 0 होगा। Q1 जो है यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली ये 1 होगा। ये 1 है तो यहाँ पे 0 होगा डेफिनेटली। इसका मतलब ये सिचुएशन जैसे ही आए आपको 0 देना था। तो सर आप देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ये Q2 पे 1 है तो क्या मैं Q2 को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। जहां जहां 1 है मैं वहां को उसको कनेक्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे 1 है तो आपने Q2 को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? Q2। और कहाँ पे 1 है सर? Q0 पे 1 है। इसका मतलब सर Q0 पे 1 है तो क्या मैं इस Q0 को यहाँ से ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप अगर आप देखो तो Q2 को आप देखो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो आपने Q2 Q0 को भी यहाँ से ले लिया।
Q2 को भी यहाँ से कनेक्ट कर लिया। लेकिन अब अगर ध्यान से देखो, ये जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें यहाँ 0 है और कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और आपको चाहिए बाय डिफॉल्ट 1। इसका मतलब आपको बाय डिफॉल्ट कहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा सर, आपको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आपको ले जाके उसमें देना पड़ेगा। तो देखो आप Q1 बार को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस NAND गेट से। 3 गेट्स हैं, तीन फ्लिप फ्लॉप है, 3 आउटपुट होंगे, 3 जगह पे 1 1 हो सकता है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और सिर्फ यहाँ पे 1 है, और आपको यहाँ पे 1 चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ से कनेक्शन करना होता है, ये देखो मैंने पहले भी समझाया है, लेकिन फिर से क्वेश्चन करते हुए समझा रहा हूँ कैसे डिजाइन करते हैं। तो अब देखो तुमने क्या किया, जैसे ही ये 101 वाली स्टेट आएगी ना, तुरंत ही 101 पे ये 101 आते ही आपने देखो अपने जानबूझ के NAND गेट के इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट किया है, यहाँ पे कनेक्ट किया है और यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो जैसे ही ये 1 1 तो आ गया, लेकिन ये सारी स्टेट आएगी तो यहाँ पे 1 आएगा और आपने कनेक्ट किया हुआ तो तुरंत यहाँ पे सारे लोग 1 हो जाएंगे, और जैसे ही सारे लोग 1 होंगे आपका यहाँ पे आउटपुट 0 हो जाएगा। सर लेकिन बाकी और सिचुएशंस पे क्या होंगे, बाकी किसी सिचुएशन पे ये क्लियर नहीं होगा, उसका रीजन दिखाता हूँ। सर बाकी और सिचुएशन पे क्लियर क्यों नहीं होगा वो देखो। सर अगर मान लीजिए सिचुएशन है 0 1 0 वाली, ठीक है, ये सिचुएशन है, इसका मतलब Q0 0 है, Q0 0 है और Q1 क्या है, Q0 0 है और Q1 1 है, दैट इज Q1 1 है। और ये सिचुएशन अगर है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है। और आपने देखो ध्यान से, NAND गेट को कहाँ से कनेक्ट किया है, 0 से कनेक्ट किया है। NAND गेट को कहाँ से कनेक्ट किया है, 0 पे कनेक्ट किया है। और आपको अच्छी तरीके से पता है NAND गेट पे 0 आने का मतलब है कि आउटपुट हमेशा क्या आएगा, हाई। और अगर आउटपुट यहाँ पे हाई हमेशा आएगा तो कभी वो क्लियर नहीं करेगा। और यही रीजन है कि क्यों ऐसा दिखाते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं NAND गेट पे और वहां से Q0 बार क्यों लिखते हैं, Q0 क्यों लिखते हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ 0 चाहिए था। 0 पाने के लिए उन्हें यहाँ पे सारी जगह 1 चाहिए, और सारी जगह 1 कब मिलेगा, किस कंडीशन पे आप चाहते हो वो देखते हैं। उन्हें कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट चाहिए थी स्टेबल। ये वाली स्टेट आ जाने दो, ये वाली स्टेट आ जाने पे दिखेगा तुम्हें कि कहाँ कहाँ 1 है, वहाँ जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे NAND गेट से कनेक्ट कर दो, और आपको डायरेक्टली दिखेगा क्या कि जब भी 101 आएगा वो तुरंत आपका वो फ्लिप फ्लॉप, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने का मतलब है ये वाली स्टेट के बाद ये वाली स्टेट आती तो है बहुत कम समय के लिए, और तुरंत आपका फिर से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, 0 0 0 क्लियर। सर अच्छा ये तो कहानी हो गई आपकी एंड गेट से। अब अगर मुझे एक समझाओ, आप कोई बंदा बोलता है कि सर नहीं ये बात आपकी मुझे समझ में नहीं आई, मुझे अब ये कहानी तो आपने समझा दी NAND गेट के लिए, तो अब मान लीजिए मैं दूसरा गेट भी यूज करना चाहता हूँ। सर मैं दूसरा गेट यूज करना चाहता हूँ तो उस केस में मेरी सिचुएशन क्या होगी और कैसे मैं अप्रोच करूंगा, क्या ये कहानी बता सकते हो? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन दूसरा उठाते हैं। सर अब ये दूसरा क्वेश्चन उठाइए, और ये सिचुएशन वही अभी भी है। सर अभी भी सिचुएशन वही है कि मुझे क्लियर करना है, और क्लियर कब करना है, अब ये डिसाइड करना है कि क्लियर कब करना है। सर अब इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे कोई दूसरा गेट यूज करना है, NAND गेट नहीं यूज करना चाहता हूँ। किसी ने आपसे बोला कि NAND गेट मत यूज करो यार, अब कोई और गेट यूज करो। और अब मुझे जो स्टेट चाहिए वो स्टेट क्या चाहिए, अब जो ये स्टेट है उसमें मुझे ये स्टेट चाहिए। सर वो बंदा बोलता है कि एक काम करो, आपको अच्छी तरीके से पता है, चलो अच्छी बात है यार, तुम्हें पता चल गया कि 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0। अब वो क्या कह रहा है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट चाहिए, मुझे 3 ही स्टेट स्टेबल चाहिए और उसके बाद ये वाली स्टेट ना आए। तो पहले क्या करो, ये वाली स्टेट को लाने दो। ये वाली स्टेट आ गई 0 1 1, दैट मीन्स Q0 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 1 और ये 0। इसका मतलब Q0 की वैल्यू 1 है, Q1 की वैल्यू 1 है और Q0 की वैल्यू क्या चाहिए, 0। ये स्टेट आपको नहीं चाहिए, ये वाली स्टेट आपको नहीं चाहिए, और इसके बाद आप क्या चाहते हो, डायरेक्ट आपका 0 0 क्लियर हो जाए। इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई बंदा तो लगाना है जो इसको 0 आउटपुट दे। अब मैं क्या करता हूँ सर, एक काम करता हूँ, नॉर गेट देख लेता हूँ जरा, नॉर गेट देखता हूँ कि क्या नॉर गेट की कहानी क्या है। सर नॉर गेट को अगर देखते हैं तो उसके ट्रूथ टेबल को देखते हैं। हमने किसी ने बोला कि नॉर गेट यूज कर सकते हो क्या, जरा देखते हैं कि नॉर गेट यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर नॉर गेट को देखोगे तो और का आउटपुट आता है 0 1 1 1, और अगर आप देखोगे नॉर का आउटपुट आता है 1 0 0 0। ये और का आउटपुट है और ये नॉर का आउटपुट है। देखो ये नॉर का आउटपुट है और ये और का आउटपुट है। सर अब एक चीज है कि नॉर के आउटपुट को अगर आप ध्यान से देखो
तो ये देखो हर जगह 0 0 0 आ रहा है। 3 ऐसे केसेस हैं जी जहाँ पे 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं और वाली टेबल को, तो और वाली टेबल को मेरा दिमाग अभी कहाँ है, क्लियर बार है। क्लियर बार के लिए मुझे 0 को कंसिडरेट करना पड़ेगा। तो अगर देखो और कंडीशन में एक ही ऐसी सिचुएशन है जबकि वो 0 देगा, और वो सिचुएशन कब है कि इसके पहले क्या था नैंड गेट के, कि सारे इनपुट क्या होने चाहिए थे 1, लेकिन मैं 0 ला सकता हूं जब ए और बी या सारे इनपुट क्या हो 0 हो। तो सर सारे इनपुट अगर 0 हो, अगर आप और गेट यूज कर लो, सर नॉर नहीं यूज कर सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं और यूज करते हैं। तो और गेट यूज कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हो यार। ये लो और गेट, और आपके इनपुट हमेशा 3 होंगे, पता है क्यों, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप है। अब ये 3 फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन आपको पता है आपको लाना 0 है। 0 लाने के लिए यहाँ पे सब कहाँ पे क्या होने चाहिए, वहां पे सारे सारे क्या होने चाहिए 0। कब 0 होने चाहिए, जैसे ये सिचुएशन आए। ये सिचुएशन आए तो मुझे सब 0 0 चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा सर 1। अब इस सिचुएशन से ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मुझे वहां पे 0 0 चाहिए, इसके पहले मुझे 1 1 चाहिए था। अब मुझे 0 0 अगर चाहिए तो यहाँ से 0 उठा सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ आपने क्या कनेक्ट किया, Q2 कनेक्ट किया। यहाँ से भी 0 उठा सकते हैं सर, और आप देखिए कहाँ से कनेक्ट किया सर मैंने, ये देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Q1 बार। ये Q1 बार से आपने इनपुट लिया, यहाँ पे 0 कहाँ मिलेगा सर, Q0 बार से मिलेगा। तो सर ये देखिए आपने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट किया और ये देखो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये Q0 बार से कनेक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब जगह 0 0 होना चाहिए। जब सब जगह 0 0 होगा तो यहाँ 0 होगा, और यहाँ 0 होगा तो सब के सब क्या होंगे, क्लियर हो जाएगा। तो देखो सोचते कैसे हैं, सोचना इंपॉर्टेंट है ना कि न्यूमेरिकल करना। अगर और गेट लगा हुआ है तो और गेट में यही एक कंडीशन है जब वो 0 होगा, जब सबके सब 0 होंगे। अब जब सबके सब 0 होंगे तो आपको इनपुट कहाँ से लेना पड़ेगा, और गेट का, और गेट का इनपुट यहाँ से लेना पड़ेगा। कहाँ से, Q0 बार से लेना पड़ेगा, Q1 बार से लेना पड़ेगा, और Q2 से लेना पड़ेगा, क्योंकि यही 1 0 0 अवेलेबल है। क्यों, कौन सी सिचुएशन में, जब आपका आउटपुट ये है 1 1 0। गलती कहाँ करोगे, इधर LSB लिखा हुआ है तो ये LSB है, देखो 1, LSB 1, MSB 0। देखो MSB 0, MSB उधर है, खाली लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे, यहाँ से LSB चल रहा है, वहाँ MSB है, यहाँ आप लिखते हो LSB MSB, यहाँ पे वहाँ कंफ्यूज होता है बंदा। ठीक है, अब ये सिचुएशन है, सोचो तुमने और गेट लगा दिया और अभी भी तुमने क्या किया, जैसे ही वाली स्टेट आएगी वो 0 0 कर देगा। ये वाली स्टेट आती तो है लेकिन कुछ देर के लिए, तो ये वाली स्टेट अब अनस्टेबल स्टेट है, और इसके बाद हमेशा क्या होगा 0, और यही चीजें हमेशा चलती चली जाएंगी। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और जैसे वो वाली स्टेट आएगी फिर से क्लियर हो जाएगा, क्लियर होते ही फिर से स्टेट, और यही 3 चलता रहेगा। और इस तरह के काउंटर को नाम दे देते हैं मॉड 3 काउंटर। क्यों मॉड 3 बोला, कि मॉडुलस 3, 3 स्टेबल स्टेट है, दैट्स इट। और इसका मतलब जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है, अगर मान लो f है, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा इनपुट फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट। नंबर ऑफ स्टेट इसमें कितने हैं, सिर्फ 3, तो आपने जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसको 3 से डिवाइड कर लिया। लेकिन सर अगर आपको 4 स्टेट होगा तो इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपने ये नॉर गेट से दिखा दिया, आपने इसको नैंड गेट से भी दिखा दिया, लेकिन अब क्या आप इसको मुझे क्या कहते हैं, नॉर गेट से भी दिखा सकते हैं क्या, मुझे इसको आप क्या कहते हैं उसको एंड गेट से भी कर सकते हो। यस, एंड गेट से और नॉर गेट से तब किया जाएगा। तुम इस टेबल को देखो ध्यान से, उस टेबल में एक खास बात है कि एक ही बार 1 आ रहा है और बाकी समय 0 आ रहा है। तो कभी ऐसी सिचुएशन अगर बने कि आपको 1 चाहिए आउटपुट पे, मतलब यहाँ 1 चाहिए और वहाँ 1 चाहिए, तो मैं एक ऐसी कंडीशन बना सकता हूँ जब ये आपको 1 चाहिए, और उसके लिए भी मैं कनेक्ट देखो यहाँ से करूँगा। तो उसको जब ये वाली कंडीशन यूज करना होता है, नॉर वाली ना, और एंड वाली गेट को यूज करते हैं कब, प्रीसेट करने के लिए। प्रीसेट कब करते हैं, प्रीसेट करते हैं जब डाउन काउंटर हो। डाउन काउंटर में जो ये स्टेट क्लियर करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, 0 0 नहीं करते हैं, जो भी स्टेट आती है उसके बाद हम लोग उसको फिर से क्या करते हैं, सेट करते हैं। दैट मीन्स 1 1 1 1 करते हैं। जब 1 1 1 करना होता है तो यहाँ पे इनपुट देना पड़ता है। यहाँ पे इनपुट क्या देना पड़ता है, 0 ही देना पड़ता है जब आपका PR बार लिखा हो, 1 देना पड़ता है जब क्लियर लिखा हो। तो ये कहानी होती है, लेकिन फिर भी मैं तुमको दिखाता हूँ, इसको रब करता हूँ, फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं तुमको दिखाता हूँ कि एंड गेट कब लगाते हैं और नॉर गेट कब लगाते हैं। एंड और नॉर अगर तुम देखोगे तो वो प्रीसेट के लिए यूज होता है, और जब और नॉर नैंड गेट यूज होता है बेसिकली यहाँ पे अगर क्लियर करना है तो ये यूजफुल होते हैं। सेट करने के लिए आपको नॉर गेट यूजफुल होता है और वो वाला यूजफुल होता है। क्यों, क्योंकि प्रीसेट करने के लिए बेसिकली हमको अगर देखो तो यहाँ पे 0 चाहिए, अभी हाँ प्रीसेट भी करने के लिए हमको 1 चाहिए होता है।
ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ एक नॉन न्यूमेरिकल जिसमें हम लोग अब प्रीसेट से खेलेंगे, और प्रीसेट से कब खेलेंगे, जब आपको डाउन काउंटर की बात करनी होगी तब। और प्रीसेट में भी 0 ही देते हैं और 1 देते हैं बेसिकली, तो मैं पहले 0 ही दे के दिखाऊंगा। 0 देने का मतलब क्या होता है, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप 1 1 1 हो जाते हैं, ठीक है। चलो यार, ये प्रीसेट वाली भी कंडीशन देख लो, क्योंकि बार बार क्लियर क्लियर तो सीखते हो लेकिन प्रीसेट नहीं सीख पाते हो। प्रीसेट का यूज करते हैं डाउन काउंटर में। अगर तुम इस चीज को देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम है इसमें क्लॉक नेगेटिव एज है, लेकिन आपने क्यू नॉट बार से दूसरे को क्लॉक दिया है, क्यू वन बार से भी क्लॉक दिया है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपने नेगेटिव एज तो लगाया है, लेकिन आपने क्यू नॉट बार से दिया है, तो देखो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये आपका डाउन काउंटर है। और डाउन काउंटर का जो सीक्वेंस होता है वो सबको पता है। डाउन काउंटर में सीक्वेंस अगर आपको क्लियर है तो आपका 0 के बाद 1 नहीं आता है, 0 के बाद हो जाता है सेट 1 1 1, इसके बाद 6 आएगा, दैट मीन्स 1 1 0, उसके बाद 5 आएगा 1 0 1, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद आएगा 3, और उसके बाद आएगा 0 1 0, और उसके बाद 0 0 1, और 1 के बाद फिर क्या आएगा 0। तो ये सिचुएशन चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अभी भी स्टेट से वही है 7 6 5 4 3 2 एंड देन 1 एंड देन बैक टू 0। एक चीज याद रखना, 0 0 1 के बाद जो आपकी सिचुएशन है वो 0 0 होती है, लेकिन जो 0 0 होता है उसके बाद 1 आती है। तो इसका मतलब सर आपको अगर सही देखा जाए तो हमें प्रीसेट करना है बेसिकली। प्रीसेट मतलब मुझे कोई भी स्टेट आनी है, मान लो 0 0 थी, ये वाली कंडीशन आ गई, 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 अब मुझे यहाँ से रीसेट करना है। तो अगर मुझे रीसेट करना है, मान के चलो मैं चाहता हूँ सिर्फ कौन कौन सी स्टेट आए, सर 7 आए, 6 आए, 5 आए, 4 आए, बस। मतलब मुझे 1 2 3 यही 4 स्टेट चाहिए। अगर आपको यही 4 स्टेट चाहिए तो जैसे ही ये स्टेट आए, ये स्टेट आते ही आपका आउटपुट क्या हो जाना चाहिए, फिर से 1 1 1 हो जाना चाहिए। और ऐसा करने के लिए अब आपको क्लियर नहीं करना है, आपको रीसेट करना पड़ेगा, प्रीसेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब आपको यहाँ पे इनपुट नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट लगाने पे आपने दिखाया हुआ है वीडियोज में 13 वाले 13 लेक्चर में दिखाया है कि कब प्रीसेट पे 0 लगाने पे 1 क्यों होता है। तो यहाँ पे जैसे ही 0 आएगा, इसका मतलब आप अगर सर आपको क्लियर नहीं रीसेट करना है तो यहाँ पे 0 दीजिए, यहाँ पे 0 दीजिए, यहाँ पे 0, इसका मतलब इस यहाँ पे बॉक्स के बाद कोई ऐसा गेट लगाइए जो मुझे 0 दे। और वो 0 आपको कब चाहिए, कब आपको सेट करना है, कब आपको सेट करना है, जैसे ही ये बंदा दिखे, ये बंदा दिखे तो हमें क्या करना है, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देना है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि इसका मतलब क्या है 1 1 0। इसका मतलब मुझे जैसे ही ये दिखे 1 और ये दिखे 1 और ये दिखे 0, ये सिचुएशन आते ही मुझे कुछ ऐसा गेट यहाँ पे लगाओ जिससे यहाँ पे 0 आ जाए। इसका मतलब फिर वही वाली बात, सर आपको 0 चाहिए तो नैंड और गेट बहुत प्यारे गेट हैं जो एक ही सिचुएशन है जिसमें उनको 0 आता है। तो अगर आप नैंड गेट की बात करोगे तो सर नैंड गेट की बात करोगे तो 1 2 3 गेट, 3 इनपुट लगेंगे। और नैंड गेट पे अभी आपको क्या चाहिए, 0 अभी भी चाहिए सर। क्लियर करने के लिए भी 0 चाहिए था, सेट करने के लिए भी 0 चाहिए। 0 चाहिए और कब चाहिए, जब ये सिचुएशन आए। ये सिचुएशन आते ही आपको क्लियर करना है, सॉरी सेट करना है। और सेट करने के लिए आपको सारे जगह पे क्या चाहिए 1 1 1, और सारी जगह पे 1 1 1 चाहिए। इसका मतलब अगर आप देखो तो Q0 तो 1 है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इनपुट तो Q0 से कनेक्ट कर देंगे सर। Q1 को देखा जाए तो Q1 भी 1 है सर, तो Q1 से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे सर। लेकिन अगर मैं Q2 को देखता हूं तो Q2 पे 1 0 है, लेकिन Q2 बार पे सर 1 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दें सर, Q2 बार अगर कनेक्ट कर दें तो सारे लोग 1 1 1 है, और सारे लोग 1 1 1 है तो ये 0 कर देगा, और तुरंत आपकी जो डिवाइस है ये वाली स्टेट थोड़ी देर के लिए आएगी, लेकिन तुरंत उसके बाद क्या आउटपुट आ जाएगा सर, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप 1 1 1 हो जाएंगे, और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप 1 1 1 हो जाएंगे, और आपके सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप 1 1 हो जाएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है 1 1 1 वाली और आपने वहां पे कनेक्ट किया है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और देखो यहाँ पे Q2 अगर 1 होगा तो Q2 बार अब क्या हो जाएगा इस सिचुएशन के लिए 0, और आपने यहाँ पे Q2 बार ही कनेक्ट किया है। इसका मतलब कोई और सिचुएशन अगर आती है, जैसे यही सिचुएशन आ जाए 1 1 1 वाली, उस सिचुएशन में यहाँ पे आउटपुट हमेशा 1 रहेगा।
और अगर आउटपुट यहाँ पे 1 रहेगा तो कभी भी ये सेट नहीं करेगा, और कभी भी सेट नहीं करेगा तो जो आप चाहते हैं सीक्वेंस वो चलता रहेगा। 1 1 1 के बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, और यही एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन पे आपके तीनों इनपुट 1 होंगे और कोई सिचुएशन है ही नहीं। और इसी सिचुएशन पे आप चाहते थे कि हमारा सारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाए। तो जैसे आपने यहाँ पे नैंड यूज़ किया ना, अब इसी की तरीके से और गेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और गेट यूज़ करने में एक चीज़ आपने देखी थी, और गेट का इनपुट आपके जीरो करने के लिए मुझे सारे के सारे अब क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। इसका मतलब अगर आप ये यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ पे और गेट यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, सर गेट बदलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब मुझे अगर यहाँ पे और गेट चाहिए सर, और गेट अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो और गेट का भी आउटपुट मुझे क्या चाहिए, ज़ीरो ही चाहिए सर। अगर और गेट को देखूं तो और गेट का भी आउटपुट मुझे ज़ीरो ही चाहिए। लेकिन अब ये ज़ीरो लाने के लिए मुझे सारे के सारे इनपुट पे क्या चाहिए, सारे के सारे इनपुट ज़ीरो चाहिए। और सारे के सारे इनपुट कब ज़ीरो चाहिए, जब सिचुएशन ये आए। ये सिचुएशन मतलब 1 1 और ज़ीरो वाली सिचुएशन हो। इस सिचुएशन पे ही मुझे ज़ीरो चाहिए। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, ज़ीरो। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो ये क्या होगा सर, 1। और अगर मैं ज़ीरो ढूंढने निकलूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले से मुझे ज़ीरो कहाँ से मिलेगा, Q0 बार से मिलेगा। तो मैं क्या करूँ, Q0 बार को ही कनेक्ट कर देता हूँ। मुझे इस सिचुएशन को अगर देखूँ तो मुझे ज़ीरो किस में मिल रहा है सर, Q1 बार में मिल रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इस सिचुएशन को देखूँ तो Q2 कहाँ मिल रहा है सर, Q2 मुझे जीरो मुझे Q2 पे ही मिल जा रहा है, Q2 बार पे नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अपने और गेट को इन्हीं लोगों से कनेक्ट कर लूँगा। अब मैं कनेक्ट करके बार बार दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब ये मैं डायरेक्टली फिगर में ऐसे कनेक्ट होता है। अब लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाता है, तो इसीलिए मैं जानबूझ के दिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्टेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे ऐसे लिख दोगे तो भी सही होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर कोई भी गेट हो, गधों की तरह मुझे ये नहीं सोचना है कि क्या होगा। मेरा माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है, मैं चाहता क्या हूँ, सेट करना। अगर सेट करना चाहते हो तो यहाँ क्या चाहते हो, ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो कब मिलेगा, दो ऐसे गेट होते हैं जिनको अगर मैं देखूँ, और गेट को देखूँ और नैंड गेट को देखूँ, तो उसके ट्रुथ टेबल को देखने के बाद एक चीज़ प्यारी सी मुझे ऑब्जर्व हुई थी कि उसमें ज़ीरो एक ही कंडीशन में आता है। अगर और गेट को देखता हूँ तो और गेट में एक ही ऐसी कंडीशन होती है जब ज़ीरो इनपुट आता आउटपुट आता है, और वो कंडीशन कब है कि जब सारे के सारे इनपुट क्या हो, ज़ीरो। नैंड गेट में एक सिचुएशन थी जिसमें 1 0 आता है, वो एक ही सिचुएशन थी जिसमें सारे के सारे हाई होंगे, तभी नैंड गेट आपका 1 आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए मैंने नैंड और यूज़ किया है, क्योंकि मुझे क्लियर और रीसेट करना था। और क्लियर और रीसेट करने के लिए बेसिकली देखा जाए, रीसेट करने के लिए मुझे 0 की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन कभी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये क्लियर बार और प्रीसेट बार नहीं लिखा होता है। कभी कभी वो क्लियर बार की जगह पे क्लियर बार क्लियर लिखते हैं। क्लियर बार की जगह पे क्या लिखा होता है, क्लियर लिखा होता है। क्लियर बार की जगह पे क्या होता है, क्लियर लिखा होता है। पीआर बार की जगह क्या लिखा होता है, पीआर लिखा होता है। पीआर बार की जगह पीआर बार लिखा होता है। दैट मीन्स ये बार नहीं लिखा होता है। और ये कब नहीं लिखा होता है, जब इंटरनल सर्किट में एक नॉट गेट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होता है। अगर आप मेरे वीडियो को पहले वाले 13th वाले लेक्चर में देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय लिखा हुआ था पीआर। और पीआर कब लिखते हैं और पीआर बार कब लिखते हैं, ये बिल्कुल क्लियर था उस वीडियो में। तो अब पीआर कब लिखते हैं, जब आपको यहाँ पे अब क्या चाहिए, अब मुझे अभी सेट करना है। सेट करने के लिए अब क्लियर बार नहीं है, ये बार नहीं है, तो अब मुझे सेट करने के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है। अब सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे 1 चाहिए सर। और अब अगर तुम देखो, अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तब ये सेट करेगा। और 1 सेट करने के लिए तुम अगर देखो, ये और गेट है। अगर आप देखो और गेट के टेबल को देखो प्यार से, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट का टेबल कहता है 0 1 1 1। तो देखो, और नॉर गेट का टेबल क्या कहता है, नॉर गेट का जस्ट इसका अपोजिट, दैट मीन 0 0 0। अब तुम ध्यान से देखो, मुझे रिक्वायरमेंट इसके पहले किसकी थी, 0 की थी। और इसीलिए मैं और गेट को बहुत अच्छे से यूज कर ले रहा था, क्योंकि एक ही ऐसी सिचुएशन थी जब ये ट्रू हो रहा था। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए सेट करने के लिए। मुझे अगर 1 चाहिए सेट करने के लिए, तो देखो नॉर गेट में एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जब ये 1 हो रहा है। और वो कौन सी पॉसिबिलिटी है, वही सेम पॉसिबिलिटी है। दैट मीन सारे के सारे इनपुट क्या होने चाहिए, 0। इसका मतलब इसी फिगर में अगर मुझे 1 चाहिए, और 1 चाहिए के लिए और की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा सर, खाली नॉर गेट लगा दूंगा। और नॉर गेट यहाँ 1 तब देगा जब सारे के सारे लोग 0 होंगे। और देखो सारे के सारे 0 लोग तो हैं ही पहले से। तो देखो इस तरह के सर्किट को सेट करने के लिए नॉर गेट यूज कर सकते हैं।
लेकिन उसी तरह उल्टा यहाँ पे चलता है क्लियर वाले में। क्लियर बार में आपने नैंड यूज किया था जीरो लाने के लिए। जब कभी आपको वन की रिक्वायरमेंट हो तो जस्ट उसका उल्टा, दैट मीन्स एंड लगा दो। और था यहाँ पे तो नॉर से वन मिलेगा, और से जीरो। तो बेसिकली क्लियर भी कभी कभी करने के लिए वन मानता है। अब मुझे अगर क्लियर करना है तो वन चाहिए, और वन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आप टेबल एंड गेट की देखेंगे तो क्यों यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। सर अगर एंड की बात करो और यहाँ पे नैंड गेट की बात करो, सर नैंड गेट की बात करो, देखो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एंड की बात करोगे तो सारे के सारे क्या है? जीरो। देखो एंड गेट में एक ही ऐसी सिचुएशन है जब वन आता है, तो जब वन की रिक्वायरमेंट हो तो एंड यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा नैंड गेट को देखो तो ध्यान से, 1 1 1 0। तो देखो एक ही ऐसी सिचुएशन है जहां पे जीरो आता है। मुझे ऐसी ही सिचुएशन चाहिए, क्योंकि तुम ही सोचो अगर ऐसी सिचुएशन, मतलब यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी वन आ रहा है, इसमें वन आ रहा है, तीन ऐसी सिचुएशन जहां वन वन आ जाता है। लेकिन हमने बोला ना हम सेट तभी करना चाहते हैं जब एक पार्टिकुलर सिचुएशन आए। क्लियर तब करना चाहते हैं जब एक ही सिचुएशन आए। कौन सी सिचुएशन? इस केस में ये सिचुएशन है, इस केस कोई किसी केस में ये हो सकता है, किसी केस में ये हो सकता है। आप ऐसी सिचुएशन बनाना चाहते हो जब आप क्लियर करो फ्लिप फ्लॉप को या सेट करो सिर्फ एक पार्टिकुलर सिचुएशन में। इसीलिए मुझे वो यूज करना पड़ेगा। एंड गेट तब यूज करेंगे जब मुझे वन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वन की रिक्वायरमेंट एक ही ऐसी सिचुएशन है जब वन आता है। लेकिन नैंड गेट तब यूज करेंगे जब मुझे जीरो की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली और गेट की बात करो तो और गेट में जीरो यूज करेंगे जब मुझे जीरो जीरो की रिक्वायरमेंट होगी तो और यूज करेंगे। अगर मुझे नॉर चाहिए, वन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं नॉर यूज करूंगा। जीरो और वन की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब यहाँ पे क्लियर लिखा होगा तो वन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहाँ पे क्लियर बार लिखा होगा तो जीरो की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे चारों गेट्स यूज करके आप बना सकते हो ढेर सारे मॉडुलस काउंटर। कौन सा मोड चाहिए, कितना मोड चाहिए, कितना नहीं चाहिए, वो सारी चीजें आप आराम से इसमें कर सकते हो। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं कि ये जानबूझ बना के रख देगा, और बना के रखने का मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि इसका मोड कैसे निकलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर उसने बता दिया यहाँ पे जो भी वहां पे कनेक्ट किया होगा, तुम एक काम करो, तुम्हारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे चाहिए क्या। यहाँ पे अगर सारे लोगों को कनेक्ट किया है, मान लो Q0 बार को किया है, Q1 बार को किया और Q2 बार को किया है, और यहाँ पे वन चाहिए। वन चाहने के लिए सारे लोग क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। और सारे लोग जीरो होने चाहिए, इसका मतलब Q0 बार जीरो होना चाहिए, Q1 बार जीरो होना चाहिए और Q2 जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये जीरो और ये जीरो होना चाहिए। और उसके हिसाब से यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन। तो तुम जरा ध्यान से देखो कौन सी ऐसी स्टेट है जब ये क्लियर करेगा? ये वाली स्टेट है जब वो क्लियर करेगा। Q0 की वैल्यू क्या है सर? वन। Q1 की वैल्यू क्या है? वन। और Q2 की वैल्यू क्या है? जीरो। ये वाली स्टेट आने के बाद वो आपके डिवाइस को सेट कर देता है। और अगर आप देखोगे इस वाले के बाद 3 के बाद बेसिकली क्या आ रहा है? 7। और आपको पता है जिस स्टेट पे रहते हुए क्लियर करता है वो अनस्टेबल स्टेट होती है, उसको काउंट नहीं करते हैं मॉड में। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए, किसी तरीके से क्वेश्चन आए, एंड गेट लगा है, और गेट लगा है, नॉर गेट लगा है, इवन ये छोड़ो एक्सॉर गेट भी लगा हो, या हम कह रहे हैं एक्सनॉर गेट भी लगा हो, कोई भी चीज हो तुमको समझ में आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्सॉर और नॉर गेट क्यों नहीं लगाते हैं? उसका रीजन देखो। अगर आप एक्सॉर गेट को देखोगे ना, तो एक्सॉर गेट की अगर बात करते हो तो उसमें ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है कि उसको यूज किया जाए, और इसीलिए वो यूज नहीं करते हैं। कभी किसी न्यूमेरिकल में भी नहीं देखोगे, क्योंकि जो इसका आउटपुट होता है वो होता है जीरो, जीरो और वन वन। तो देखो इसमें जीरो वाली सिचुएशन 2 बार आ रही है, वन वाली सिचुएशन भी 2 बार आ रही है। आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप एक ही ऐसी सिचुएशन चाहते हो जब वो जीरो हो या वन हो। और इन दोनों गेट में, चारों गेटों में तुम्हें वो चीजें दिखती हैं। और गेट में एक ही बार जीरो आ सकता है, नॉर गेट में एक ही बार वन आता है, एंड गेट में एक ही बार वन आता है, नैंड गेट में एक ही बार जीरो आता है। और हमें एक ही बार में ही सेट करना है, एक ही कंडीशन के लिए रीसेट और सेट करना है। इसीलिए हम लोग इन चारों गेट को यूज करते हैं और वो वाले गेट यूज नहीं करते। और तुमने देखा होगा बहुत ये केस यूज ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे बहुत सारे केस बन रहे हैं। अब देखो 2 बार अगर जीरो जीरो होगा तो भी जीरो कर देगा, और वन वन आएगा तो भी जीरो कर देगा। लेकिन आपने तो बोला था कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद ही सेट करना है, या पर्टिकुलर स्टेट के बाद ही रीसेट करना है, तो वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? और यही रीजन है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं गेट्स वाले, जो गेट के क्वेश्चन होते हैं, हायर एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। इसीलिए वो जानबूझ के ये बदल देते हैं और ये बदल देते हैं, ये बदल देते हैं, और तुमसे कहते हैं कि कौन सा गेट लगेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें क्या होता है ना, एक बॉक्स दे देंगे और उस बॉक्स में बोलेंगे बताओ कौन सा गेट लगाओगे।
यार अब जाहिर सी बात है, मुझे क्या चाहिए उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। एक तो पहली बात क्लियर हो जाएगा डाउट, अगर उसने बोला है कि यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए उसके हिसाब से तो 2 गेट वैसे ही कट गया। अगर मुझे 1 चाहिए, 1 चाहिए तो इसका मतलब OR गेट और AND गेट तो वैसे ही ऑन OR गेट और NAND गेट तो वैसे ही पिक्चर से हट गया। इसका मतलब 2 ही गेट बचते हैं। 2 गेट कौन से? NOR और NAND। NOR और NAND दोनों यूज कर सकते हो भाई आप, दोनों यूज करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ओनली डिफरेंस क्या होगा कि नॉर गेट पे क्या कनेक्ट करोगे, देखो 0 0, सॉरी नॉर गेट के लिए 0 और गेट के लिए 0 0 और उस वाले गेट के लिए 1 1, बस और कोई चीज फर्क पड़ता नहीं। और यही है सारे क्वेश्चन सिंक्रोनस के, सारे क्वेश्चन यही डिपेंड करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार से डिवाइड करनी है, उस पर डिपेंड करता है कौन सा मॉड चाहिए। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉड 5 डिवाइस डिजाइन कर दो, मॉड 3 डिजाइन कर दो, मॉड 2 डिजाइन कर दो, बाय यूजिंग एंड गेट, बाय यूजिंग नॉर गेट, बाय यूजिंग नैंड गेट। तो वो डिफरेंट डिफरेंट गेट यूज करके तुम मॉड काउंटर बना सकते हो। मॉड काउंटर बनाते क्यों तुमको उसका रीजन भी पता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी चीजें डिस्कशन है। होपफुली आपके असिंक्रोनस काउंटर से रिलेटेड या रिपल काउंटर से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अब तुम ना कर पाओ। डिजाइन होगा, मोड फाइंड करना हुआ, वहाँ क्यों लगा रहे हो, क्यों नॉट, क्यों वन बार, उसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग, रटने वाला नहीं, गधों वाला नहीं कि उसमें जो यहाँ देख रहे हो वही लगा दिया, नहीं, क्यों वहाँ पे क्यों नॉट लगा रहे हो, क्यों वहाँ पे क्यों नॉट बार लगा रहे हो, क्यों वहाँ पे Q2 लगा रहे हो, वो सबका रीजन तुम्हें पता है अब। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।